आंटी नहीं आई साथ? नहीं, वो भाई के साथ आएंगी। अच्छा लिसन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, प्लीज बैठो। मुझे भी बात करनी थी, लेकिन बताओ। अच्छा तो तुम कहो। नहीं, पहले बताओ। मुझे शायद यूएस जाना पड़े फंडिंग के लिए। मुबशिर तो वांट्स मी देयर फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, लेकिन मैं 15-20 दिन में वापस आ जाऊंगा। अच्छा, ओके। कब जाना है? जब तुम इजाजत दे दो। तुम मुझसे इजाजत मांग रहे हो? हाँ, वो क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम। सीरियसली? जोरू का गुलाम? मतलब नॉट कंप्लीटली, लेकिन उसके आसपास तो हूं ना। मजाक करो। बस मैं तुम्हें और मम्मा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता अभी, क्योंकि मैं ये चांस भी मिस नहीं करना चाहता। सानिया, मैं नहीं चाहता कि कल कल लोग तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए कि तुमने किसी लूजर से शादी की है, या हमारी औलाद को लगे कि उनके बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। इट्स वियर्ड, मैं इतना पैशनेट था अपने काम को लेके, अब भी हूँ, लेकिन अब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया थोड़ा सा। अब मैं जो कुछ सोचता हूँ अपनी फैमिली के लिए सोचता हूँ। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं ना। 15-20 दिन गुजर जाएंगे। तुम बेफिक्र होके जाओ। जिंदगी जब खुद चांस दे रही हो तो पीछे नहीं हटती। थैंक यू। तुम बोलो। मैं आज डॉक्टर रुबीना के पास गई थी। आंटी लेकर गई थी मुझे। सलमान, मैं अंकल के हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती। मैं कुछ सीख नहीं सकती। मेरी बैच के जितने लोग हैं वो सारे प्रोफेशनली आकर काम करते हैं, सर्जरीज अटेंड करते हैं। और अंकल बिला वजह मुझे कभी भी ऑफ करवा के घर भेज देते हैं। अपने मुताबिक मेरे सारे ड्यूटी आवर्स चेंज कर देते हैं। तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस इस बार अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगी? इस बार मेरे साथ आंटी है। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था। सलमान, जब घर की सरबराह औरत, चाहे वो सास हो या माँ हो, आपके साथ डट के खड़ी हो जाती है ना, तो हम जैसी बेटियां, बहुएं खुद ब खुद ही बहादुर बन जाती। और अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वैसे मुझे तुमसे अब पुरानी वाली सानिया की वाइब्स आने लगी है। लेकिन तुम्हें पता है, डॉक्टर रुबीना बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मुझे अभी से वार्न कर दिया कि आगे आने वाली जिंदगी मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, तो मैं अपनी फैमिली देखभाल के प्लान करूं। किसी साले मारते यार, ऐसे डायरेक्टली मुंह पे कौन बोलता है? लेकिन आंटी ने कहा था कि मैं पहले से ही ऐसी हैं, इसलिए कॉलेज के जमाने से अंकल और उनकी बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन वो हमारी लाइफ तो डिक्टेट नहीं कर सकती ना। इसलिए बार बार सोच रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, ये हमारी जिंदगी है, हम लोग कर लेंगे मैनेज। तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो। लेकिन अगर मैनेज ना हो पाया तो? क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, हम पे जितनी मुश्किलात आनी थी आ गई। मैं तुम्हें अकेला सफर नहीं करने दूंगा। एक और बात, मैंने वकास को वापस से हायर कर लिया शोरूम में। विकास को? हाँ, I wanted to give him a second chance. जेल से निकलने के बाद वो कोई भी नौकरी ढूंढता उसको नहीं मिलती।
कोई उसे ट्रस्ट नहीं करता। तभी यही कहती कि जेल से छूटा हुआ आदमी शराफत से काम कैसे कर सकता। मायूस हो जाता वो। और मुझे अच्छा लगा कि वो आंटी की नज़रों के सामने वापस एक काबिल बेटा बनना चाहता है। मैंने ठीक किया ना? जो काम करने से दिल को सुकून मिले वो ठीक ही होता है, लेकिन ख्याल से। खैर, आओ तुम्हें मैं अपना लॉन्च प्लान दिखाऊं। इवन दो आई नो तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, बट फिर भी। मैं डॉक्टर हूँ, समझ आ जाएगा। श्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, आई एम ग्लैड कि तुमने मेरी एडवाइस को गौर से सुना और उस पर अमल किया। अब तुम अमेरिका जा रहे हो और कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो मिलेगी। थैंक यू सो मच मुझे मुबश्शिर के साथ लिंक अप करवाने के लिए, बट अब मुझे फर्दर असिस्टेंस की नहीं ज़रूरत। अब तुम भी जा रहे हो और कुछ अरसे में मिना और फिजान भी चले जाएंगे। फरहीन की तबीयत लास्ट सेशन के बाद कुछ संभली नहीं है। डॉक्टर्स के पैनल का और खुद मेरा ही ओपिनियन है कि उसकी सर्जरी होनी होगी। और ऊपर से सानिया ने डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल जाकर दोबारा से रेजिडेंसी करने की जिद लगा रखी है। फरहीन का ख्याल कौन रखेगा? तुम उसे समझाओ। इस घर को, फरहीन को इस वक्त इसकी जरूरत है। आप रखेंगे ना मम्मा का ख्याल? और वैसे भी इस वक्त तो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, शायद हमेशा से थी। आपने नोट नहीं किया होगा, वो याद है आपको जब एक दफा आपका एक्सीडेंट हुआ था और मल्टीपल फ्रैक्चर्स की वजह से आप बेड रेस्ट पे थे? अब तो ना मिना थी ना सानिया थी। मामा ने अपने वो जर्मनी वाला कोर्स छोड़ के, अपना क्लिनिक छोड़ के 24 घंटे आपके साथ एज अ नर्स रहती थी। तुम जानते नहीं हो कि डॉक्टर रुबीना कितनी विशियस औरत है। Do you really want to know why I dislike her so much? कोई तो वजह होगी ना। वो औरत इतनी सेल्फिश है कि अपने करियर के पीछे उसने अपना बच्चा और शादी दोनों कुर्बान कर दी। So what do you expect कि सानिया को वहां किस किस्म की मेंटोरशिप मिलेगी? एंड स्पेशली जब सानिया के अंदर पहले से ही अपने करियर के पीछे सब कुछ बर्बाद करने की टेंडेंसी मौजूद हो। तो इतनी जिद और चाह से एक डॉक्टर बहू घर लाके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या वो घर बैठ के सिर्फ अपने शौहर और अपने ससुराल का ध्यान रखती? सलमान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इट्स सिंपल। देखिए, मैं समझूं ना समझूं, प्रॉब्लम ये है कि आप डॉक्टर रुबीना को लेके इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? उनकी चॉइसेस की वजह से आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है आपको उनकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। बहरहाल, मुझे शोरूम जाना है, कुछ काम पेंडिंग है, चलता हूं। और एक और बात, सानिया को प्लीज रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, प्लीज। ठीक है, नहीं रोकूंगा, लेकिन जिस दिन तुम सानिया की जिद की वजह से नुकसान उठाओ, कम से कम उस दिन मेरी ये बातें याद करना।
बेटा आपने बहुत अच्छा किया जो जाने से पहले यहाँ आ गए। अंकल लेकिन हमेशा हम लोग ही आते हैं, कभी आप लोग भी चक्कर लगा लिया करें। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता बार बार बेटियों के घर जाना। क्यों? अगर मेरी बेटी होती मैं तो हर दूसरे दिन उनके घर पे बैठा हुआ होता। ये क्या बात हुई, इतनी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करो, उनके घर पे भी ना जाओ। अरे बेटा छोड़ो उन लोगों को, काफ़ी आउटडेटेड है। तुम ऐसा करो, तुम जो कंपनी शुरू कर रहे हो ना उसमें मुझे रख लो। सच्ची मैं बहुत बोर होती हूँ सारा दिन, ये लोग सब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, मैं बस दीवारें तकती रह जाती हूँ। क्यों? आपने इतना अच्छा पेज तो बनाया है, वो आंटी कैंसर के नाम से। अरे उससे मुझे याद आया कि मुझे ना एक प्रोग्राम वालों ने कॉल भी किया था, कहने लगे कि वो कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में एक स्टोरी कर रहे हैं। पता नहीं उनको कैसे पता चल गया कि मैं ही आंटी कैंसर हूँ। बहुत सारे और लोगों को भी बुला रहे हैं, तो मैंने फरहीन को भी फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। अच्छा ओके, मैं बता दूंगा उन्हें। थैंक यू सुमेरा। चाय लेना? मैं बना। जी जी, प्लीज आप लोग भी स्टार्ट करें सर। वो भी नाराज है मुझसे। मैंने डॉक्टर साहब से माफी भी मांग ली है। माफी? अम्मी ने कहा था, लेकिन अम्मी की बात नहीं है, मुझे शर्म आ रही थी खुद से भी। तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो ये मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। और यार ये मेरा पर्सनल मामला है ना, कितना गलत प्रेसिडेंट सेट करवाया अम्मी ने। आज एक बात के लिए माफी मांग रहे हैं, कल किसी और बात के लिए माफी मांगेंगे। उनको माफी मांगनी चाहिए, वो भी मुझसे। और मैं एक बात बता दूं, जब तक वो मुझसे अपोलोजाइज नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगी। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, अपना कमाती थी, खुश थी, उठा के शादी कर दी मेरी। शादी के शुरू में एक दूसरे को समझने में गलतियां हो सकती, गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि शादी बुरी चीज है। ये तुम्हारे आसपास के रिश्तेदार होते हैं जो इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और जो मसले होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता या तो वो हल हो जाते हैं या फिर उसकी आदत हो जाती है। आई एम सो सॉरी यार, मैं तुमसे कितना रूड हो गई थी, इतना ओवर रिएक्ट किया था। सब लोगों ने मुझे इतना डरा दिया था ना। मैं समझ सकती हूँ उस डर को, so it's okay। लेकिन डॉक्टर साद सच में बहुत अच्छे इंसान है। मैंने ये बात अपने रिश्ते से सीखी है कि मसला जितना भी बड़ा हो आपस में बात करके हल हो सकता है, लेकिन जो अना होती है ना वो बहुत पावरफुल चीज होती है। वो अच्छे से अच्छे रिश्ते को खा सकती है, तो उसको बीच में ना आने देना। सोचना इस बारे में। मैं को नसीहत नहीं कर रही। थैंक गॉड तुम आ गई यार, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा।